बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटेड एवुलेट द फॉलोइंग। तो इन क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। तो इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम समझ लेते हैं। और इससे पहले आप सुन लें कि इससे जो प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 और 2.3 वो आपको मैं करवा चुका हूं। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए है, आप वहां से वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर 1, प्रोडक्ट लॉ। तो इस लॉ को और जो इससे बाद में आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इनके बगैर एक्सरसाइज 2.4 मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देखें प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब आप लोग किसी दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो उनका रिजल्ट आता है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखें 2 × 2, तो इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 4 है। तो ये तो मैंने आपको प्रोडक्ट का बता दिया। अब देखें ये x और ये y, ये log के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी log के सामने आपके पास दो वैल्यू आ जाएं और वो आपस में हो जाएं मल्टीप्लाई, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना होता है, उन दो वैल्यू को आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि ये log इसका ये बेस है, ठीक है। तो इस log और ये x और ये log के सामने y, ये x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने करना क्या है, सिंपल यही log और x लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको आपने चेंज करके प्लस कर देना और यही log फिर y के साथ। तो सिंपल बात, आपके पास जब भी log के सामने दो वैल्यू आ जाएं और वो आपस में मल्टीप्लाई हों, ठीक है, तो हम दोनों वैल्यू के साथ log लिखेंगे। ये देखिए x के साथ भी हमने log लिख दिया और यहाँ पर जो y है y के साथ भी आप लोगों ने log लिख दिया और इनको हमने चेंज करके ऐड कर दिया। तो सिंपल अगर आपको मैं बताऊं आपने याद क्या रखना है, ठीक है। आपने याद ये रखना है कि जो आपके पास प्रोडक्ट लॉ होता है उसमें आप लोग जो मल्टीप्लाई होता है आपस में उसको आप लोगों ने ऐड कर देना है। और इससे ये रिवर्स भी हो सकता है, मतलब अगर वो प्लस होगा तो उसको आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप ये देखें क्वोशंट लॉ, तो क्वोशंट लॉ के अंदर सिंपल आपने ये बात याद रखनी है, जब भी दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो और डिवाइड से पहले log आपके पास आ जाए, ठीक है, यानी कि log के बाद दो वैल्यू और वो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो उन वैल्यू को आप लोग माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ये x और y आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने log x लिख दिया, ये देखें log x, और जो डिवाइड था उसको आपने चेंज करके माइनस कर दिया और फिर आपने log y लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास दो वैल्यू, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, सिंपल। और आपने याद क्या रखना है, जब भी दो वैल्यू आपस में डिवाइड होंगी तो आपने उनको माइनस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने एरो बनाया इसका मतलब है आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, माइनस हो तो डिवाइड और डिवाइड हो तो माइनस भी आप कंडीशन के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ देखें, पावर लॉ। तो पावर लॉ भी आपके पास बहुत सिंपल लॉ है। इसमें आपने करना क्या होता है, यहाँ पे देखें log ऑफ x, इसकी पावर आपके पास n है और टू द बेस b है यहाँ पर, ठीक है। यानी log के सामने यहाँ पे एक वैल्यू है और उस वैल्यू का आपके पास कोई ना कोई पावर होगा, ठीक है। तो सिंपल करना क्या होता है, पावर लॉ के अंदर जो वैल्यू आपके पास होगी और उसके ऊपर पावर होगी, उस पावर को आप लोग log से पहले लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस पावर को log से पहले आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर देखो इसी लॉ को एक्सप्लेन किया, x के ऊपर यहाँ पे n पावर थी, ठीक है ना, यहाँ पे n पावर थी और उस पावर को आप लोग स्टार्ट में ले आए, यानी कि log से पहले लेके आ जाएं। सिंपल बात है, जब आप इसको करेंगे आगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने सिर्फ याद ये रखना है जो भी पावर होती है, ठीक है ना, उसको log से पहले आप लोग मूव
कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। और लास्ट है जो आपका लॉ नंबर 4, चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये देखें, इसका नाम भी है कि आपने चेंज करना है बेस को, ठीक है। अब बेस ये आपके पास लॉग और ये है आपके पास बेस है, इसका मतलब है इसको ही हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको करना क्या होता है, ये देखें log x, तो सिंपल आप ऐसे याद रख लें, ये log x आपने ऊपर लिख दिया और ये जो नीचे बेस है log b आपने नीचे लिख दिया, ठीक है। log x ऊपर था तो log x ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे नीचे बेस था तो log आपने नीचे b लिख दिया, यानी कि यहाँ पे b आपके पास छोटा है, यानी कि बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेस जो होगा ना उसको छोटा नहीं लिखना बल्कि उसको बड़ी वैल्यू बनाना है, और चेंज करना है ना, बेस को आप लोगों ने चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए बेस a था ना, तो यहाँ पे log के साथ हमने इसकी जो बेस है वो a लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी बेस को a लिख दिया, यहाँ पे आपका बेस b था, यहाँ पे चेंज करके हमने उसको a लिख दिया, इसलिए मैंने इसका कलर चेंज किया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो सिंपल आपने याद रखना है, log x ऊपर लिख दिया और जो नीचे बेस होगा log b उसको हमने नीचे लिख दिया, और दोनों की बेस आप लोगों ने चेंज कर देनी है। तो बेस चेंज करने का मतलब है कोई भी और वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। मज़ीद आप इसको आगे यूज़ करेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवलेट द फॉलोइंग नंबर। तो ये आपके पास पार्ट 1 है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको यहाँ पे वैसे इसको रिमाइंड करवा दिया है, क्वेश्चन लॉ यूज़ हो रहा है। तो ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये माइनस का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप वो याद करें कि जो क्वेश्चन लॉ होता है उसी के अंदर ये माइनस होता है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये जो 18 है और ये 9 है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही है। तो यही तो हमने क्वेश्चन लॉ के अंदर पढ़ा था कि अगर दो वैल्यू माइनस होंगी तो आप उनको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपने लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब देखें log टू द बेस b, तो यहाँ पर भी log यहाँ पे 2 बेस है और यहाँ पर भी log की जो बेस है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर दिया, log उसकी बेस हमने 2 लिख दिया। अब 18 और 9 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस लॉ को आप लोगों ने जब अप्लाई करना है तो जो ये जो 18 और 9 है ये आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जब आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो माइनस को आप लोग किस में चेंज करोगे, डिवाइड के अंदर, ठीक है। तो 18 इसको आप लोगों ने डिवाइड कर दिया 9 के साथ। तो अब देखें सिंपल सवाल हो गया, log और इसकी बेस 2 और ये आपस में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 9 टू द 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। तो अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हो log और log के सामने कोई भी वैल्यू आपके पास, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाती है, ठीक है, और जो log का बेस होगा वो, अब जिस चीज़ का log लिया गया है वो और जो log का बेस है वो दोनों सेम हो जाएं, ठीक है, तो वो इक्वल आ जाता है 1 के। तो मज़ीद मैं आपको इस तरह भी ये बता दूं कि यहाँ पर देखें मैंने लिख दिया log, और log लिखने के बाद log के सामने लिख दिया 4। अब ये log हमने 4 का लिया और यहाँ पे जो log का बेस है वो भी 4 है, तो ये दो वैल्यू आपके पास अगर सेम हो जाती हैं तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। तो इसी सवाल में अब आप देखें log ऑफ 2 टू द बेस 2, तो यानी कि log के सामने 2 है और जो इसका बेस है वो भी 2 है, तो इसका मतलब है ये आपके पास 1 के इक्वल है। यही आप लोगों का आंसर है। पार्ट 2, तो पार्ट 2 के अंदर देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 64 टू द बेस 2 और इसी तरह log ऑफ 2 टू द बेस 2 और दरमियान में आपके पास क्या आया हुआ, प्लस। तो अब याद रखें कि जो प्रोडक्ट लॉ होता है उसमें जो प्लस वैल्यू होती है उसको आप लोग किस में कन्वर्ट करते हो, मल्टीप्लाई के अंदर। अगर आप ये बात सिंपल याद रख लेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि जो आपस में वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं तो उसको आप लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखें आपके पास log और इसकी बेस आपके पास 2 है और इसकी भी बेस आपके पास 2 है, यानी कि ये आपके पास सेम हो गया। तो आप लिखोगे log, यहाँ पे बेस हमने 2 लिख दिया। अब ये 64 और 2 ये आपस में प्लस हो रहे हैं
तो आपने याद रखना है, इसको अपने दिमाग में बिठा लें अच्छी तरह, ठीक है ना। तो ये मुश्किल नहीं है कि जब भी आपके पास दो वैल्यू प्लस होंगी तो आपने उसको किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। तो 64 प्लस की बजाय हमने प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो प्लस आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और आगे आ जाएगा 2। तो अब देखें आपके पास लॉग इसका बेस 2, इन दो को आप लोगों ने आपस में कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो 128 है इसका आप लोगों ने फैक्टर बना लेना है, ठीक है। तो मैं फैक्टर यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ। 128 इसका फैक्टर बनाते हैं। 2 के टेबल पे जाएगा 2 6 द 12 और आगे 2 4 द 8, फिर दोबारा 2 के टेबल पे जाना है 2 3 द 6 और 2 2 द 4 आ जाएगा। 2 1 द 2 और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा तो 2 6 और 2 8 द 16 और 2 4 और इसी तरह अगर आप नीचे इसको मैं थोड़ा कर दूँ 2 2 द 4 और लास्ट में 2 1 द 2। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास कितनी पावर 2 की आगे आप इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इस सवाल के अंदर हम इसको पुट करते हैं। लॉग यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब 128, तो 128 पे जब आपने फैक्टर बनाए हैं तो आपके पास 2 की पावर 7 आ गई है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे पावर लॉ आपके पास यहाँ पे लग रहा है। तो पावर लॉ के अंदर आप लोग क्या करते हो, कोई भी वैल्यू होती है जो उसकी पावर होती है उस पावर को आप लोग लॉग से पहले ले आते हो, ठीक है। लॉग से पहले उस पावर को आप लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ देखें यहाँ पे आपके पास पावर क्या है, 2 की जो पावर है ना वो आपके पास 7 है। तो जब आप लोग पावर लॉ लगाओगे यहाँ पर तो जो 7 होगा वो लॉग से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग से पहले हमने 7 लिख दिया और फिर आपने लॉग बेस 2 और यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अब देखें आपने लगवाया इक्वल 7। अब देखें यहाँ पर लॉग और लॉग के सामने वाली जो वैल्यू है और वो बेस है वो दोनों आपस में सेम है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है पावर लॉ। तो यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पावर लॉ पे आप लोगों ने क्या सीखा था, अगर कोई भी वैल्यू हो उसकी जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ सकती है। तो इसको रिवर्स भी आप कर सकते हो, लॉग से पहले जो कुछ लिखा होगा वो लॉग के बाद जो वैल्यू होगी वो उसकी पावर भी बन सकती है, ठीक है। तो इसी लॉ को आप लोग यहाँ पर देखें, ये लॉग से पहले लिखा हुआ है 1/3। तो ये 1/3 है। इस पावर लॉ के मुताबिक 1/3 लॉग के बाद जो 8 लिखा हुआ है ना ये इसकी पावर बन सकती है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल लिखोगे log 3 और आपने 8 लिखा और जो 1/3 स्टार्ट में था वो 1/3 इसकी पावर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल आपने log 3 और 18 लिख दिया, ठीक है। अब देखें अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ये आप देखें यहाँ पे आपको दरमियान में क्या नज़र आ रहा है, माइनस। तो यहाँ पे आप याद रखें क्वोशिएंट लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये जो माइनस है ये इसी लॉ के अंदर आता है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपस में माइनस होती है उनको हम लोग डिवाइड कर सकते होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो डिवाइड हो उसको हम माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दो वैल्यू को जो आपस में ये माइनस हो रही हैं तो इसका मतलब है हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल कैसे डिवाइड करेंगे, log 3 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 और 8 की पावर आपके पास आ गई 1/3। ये जो 18 था ये माइनस था ना तो इसको हमने डिवाइड कर दिया सिंपल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो 8 और 8 का आप लोगों ने फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो फैक्टर मैं यहाँ आपके लिए बना देता हूँ। 8 का फैक्टर आपके पास ये सिंपल आपके पास 2 के टेबल पे जाएगा, 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो अब यहाँ पर देखें log बेस आपके पास 3 है और 8, तो 8 की जगह पे 2 1 2 3 आपके पास 2 की पावर 3 आ गई और साथ में 1/3 आपका ऐसे ही नीचे आ गया। अब साथ में आ गया 18, तो 18 का भी आप लोगों ने फैक्टर बनाना है, तो वो भी मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ 18 का फैक्टर।
2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो अब आप यहाँ पर देखें 18 की जगह पे आप लिखेंगे 2 और साथ में 3 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी। 1 और 2, 3 की पावर आपके पास 2 आ गई। ठीक है, तो इसी सवाल को थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। तो इसी सवाल में अब आप यहाँ पर देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया और ये 2 इस 2 से आपके पास कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, लॉग यहाँ पे 3। अब ऊपर देखें आपके पास 3 भी कैंसिल हो चुका है और 2 भी कैंसिल हो चुका है, आपके पास ओनली 1 बच गया। ठीक है, और नीचे आपके पास 3 की पावर 2 ये आपके पास बच चुका है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे 3 की पावर पॉजिटिव है, जब इस 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, log 3 और इस 3 को जब ऊपर लेके जाओगे तो -2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ला लगेगा, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आप यहाँ पे पावर ला लग रहा है। ठीक है, पावर ला का मतलब क्या होगा, यही कि जो आपके पास log के बाद वैल्यू है यानी कि ये वाली उसकी पावर है, इस पावर को आप लोग log से पहले ला सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, -2 को log से पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे log ऑफ 3 टू द बेस 3। तो अब इस सवाल को आप लोग मज़ीद देखें, -2 आपने सेम लिख दिया। अब देखें log जिस चीज़ का हम ले रहे हैं और जो बेस है दोनों सेम है। तो अभी हमने ये सीखा था कि log के सामने जो वैल्यू होगी और जो बेस होगी अगर वो सेम आ जाता है तो वो आपके पास 1 के इक्वल होगा। तो ये 1 के इक्वल है तो इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पावर लॉ यूज़ हो रहा है। ये हमें कैसे पता चला, ये देखें log से पहले 2 लिखा हुआ है, तो पावर लॉ के अंदर क्या होगा, log से पहले जो लिखा होगा वो log के बाद जो वैल्यू होगी वो उसकी पावर बन सकती है। इसका मतलब है ये जो 2 है ये आपके पास इस 2 की पावर बन सकती है। ठीक है, तो हम सिंपल लिखेंगे log और log के बाद लिखेंगे 2। अब वो जो स्टार्ट वाला 2 था वो इसकी पावर बन गई और बाकी log 25 हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा रूल कौन सा लॉ आएगा, तो सिंपल आपने ये देखें, आपको यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है, तो जो आप लोगों ने 4 रूल याद किए हैं उसमें प्लस है ना, वो एक ही लॉ के अंदर आता है, प्रोडक्ट के लॉ, प्रोडक्ट लॉ के अंदर प्लस आता है। ठीक है ना, तो उस प्लस को आप लोग किस में चेंज करते हो, मल्टीप्लाई में। अब देखें ये 2 और ये 25 ये आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो जब प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे हम तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल हम लिखेंगे log लिखने के बाद ये 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2, इस मल्टीप्लाई को इस प्लस को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साथ और आगे हम ये 25 लिख देंगे। तो अब आप देखें log, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो जब 2 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो ये देखें 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको 2 दा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आगे आपने 25 वैसे लिख दिया। अब देखें log, इन दोनों को आप लोग कैलकुलेटर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 100। अब देखें ये आपके पास जो 100 है इसका आप लोगों ने फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो वो फैक्टर मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 100 इसको आपने 10 के टेबल पे करना है, 10 10 द 100 और 10 1 द 10। तो अब आप यहाँ देखें log, इस 10 की जगह इस 100 की जगह पे आप 10 की पावर 1 और 2 यानी कि 10 की पावर आप लोग 2 लिख सकते हो, 10 की पावर 2 लिख दिया। अब देखें इस सवाल को मज़ीद थोड़ा सा देखें। अब देखें यहाँ पे ये जो आपके पास 10 की पावर है ये 2 है, तो अगर आप लोग पावर लॉ लगाओगे तो पावर लगा में क्या होगा, जो आपके पास पावर है वो log से पहले आ जाएगी सिंपल। ठीक है, तो इसको log से पहले लिख दिया पावर को, फिर आपने लिख दिया log 10। ठीक है, तो आप लोग सिंपल कैलकुलेटर से भी अगर इसको सॉल्व करें log 10 तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है ना, अदरवाइज़ इसका बेसिक रूल तो वही है कि यहाँ पे अगर log लिखा हो ना log, तो log की बेस अगर आपके पास कुछ ना लिखी हो तो वो log की जो बेस होती है ना वो हम उसको कंसीडर करते होते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि जो log की बेस है वो आपके पास 10 है। ठीक है,
तो अभी हमने ये सीखा था कि अगर log के सामने वाली वैल्यू और जो बेस होती है वो सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो सिंपल log यहाँ पे 10 है और जो log की बेस है वो भी आपके पास 10 है, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। और जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5, तो पार्ट 5 के अंदर देखें आपके पास कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, मुश्किल नहीं है। अब देखें log से पहले 1/3 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखें पावर लॉ, तो पावर लॉ के अंदर हमने क्या सीखा है कि log से पहले जो वैल्यू होगी वो log के बाद वाली वैल्यू की पावर बन जाएगी, सिंपल बात। ठीक है, तो हम यही करेंगे, 1/3 यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि log 64, तो 1/3 था वो इसकी पावर आ जाएगी और ये वाला 4 हमने सेम लिख दिया। मुश्किल नहीं है, आपने बस याद रखना है log से पहले वाली जो वैल्यू होगी उसको log के बाद आप लोगों ने पावर बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पावर लॉ लग रहा है। अब देखें log से पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है ये 2 किसकी पावर बनेगी 25, इस 25 की पावर बन जाएगी, ये वाला 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो log 25 और ये वाला 2 आपका पावर बन गया और log की जो बेस है वो आपके पास 5 है। तो अब आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 64, तो 64 के एक फैक्टर है वो आपको मैं बता देता हूँ, वैसे आप कैलकुलेटर से भी यूज़ करेंगे तो आपको आ जाएगा 4 × 4 × 4। अगर आप 3 दफ़ा 4 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास 64 आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखें log इसकी बेस आपके पास 4 है, तो इस 64 की जगह पर, ठीक है ना, इस 64 की जगह पे आप लोगों ने 4 की पावर 3 लगा देनी है, 1 2 3, तो 4 की पावर हमने क्या लगा दी 3, ये हमने 4 की पावर लगा दी और ये वाला 1/3 आप लोगों का सेम आपने लिख देना है 1/3। उसके बाद प्लस, अब देखें यहाँ पर log इसकी बेस 5, अब 25 आ गया। ठीक है, तो 25 का आप लोग फैक्टर बनाए तो 5 5 दा 25, इसका मतलब है 25 की जगह पर आप 5 की पावर कितनी लिखेंगे 1 और 2, इसका मतलब है 5 की पावर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये तो हमने 25 की जगह पे 5 की पावर 2 लिखा है। ठीक है, ये वाला जो 2 है ये हमने सेम ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है 25 की जगह पर आपने 5 की पावर 2 लगाया, लेकिन इसकी जो पावर है ऑलरेडी 2 है वो भी आप लोगों ने मेंशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कटिंग क्या हो रहा है, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास log ऑफ 4 टू द बेस 4 ये आपके पास आ गया और यहाँ पर आप देखें log यहाँ पे 5 और इस 5 की जो पावर है वो देखें 2 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे log और log के सामने और जो बेस है वो सेम आ गया, इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। और साथ में प्लस, और प्लस करने के बाद यहाँ पर देखें यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये 5 की पावर आपके पास 4 है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग पावर लॉ को यूज़ करो तो पावर लॉ के अंदर क्या होगा, जो 5 की पावर है 4 वो आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, वो हमने स्टार्ट में लिख दिया, फिर आपके पास लाया गया log ऑफ 5 टू द बेस 5। ठीक है, तो इसी सवाल को आगे देखें 1, अब आपने लिख दिया 4, अब देखें log के सामने 5 और log की जो बेस है वो भी 5 है, तो इसका मतलब है तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 और इनको प्लस करोगे तो आपके पास 5 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट के अंदर देखें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो प्लस आपका किस लॉ के अंदर आता है, प्रोडक्ट लॉ के अंदर, और प्लस को आप लोग किस में चेंज करते हो, मल्टीप्लाई के अंदर। तो यहाँ पे 12 और 0.25 ये दो वैल्यू, ठीक है ना, ये आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो इसको आप लोगों ने कैसे चेंज करना है, इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे log इसकी बेस लिखेंगे 3, ये देखें log 3 इसकी बेस है और इस log की भी बेस आपके पास 3 है। ठीक है, अब 12
इस प्लस को आप लोगों ने मल्टीप्लाई पे चेंज कर दिया और 0.25 लिख दिया। तो बाद में आप लोगों ने कैलकुलेटर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। और अभी हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि log के सामने वैल्यू और जो log की बेस है, अगर ये दोनों सेम आ जाएं, जैसे यहाँ पर ये 3 और 3 सेम आ गया, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये 1 के इक्वल आएगा। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। तो इसको आप लोगों ने सिंगल लोगारिथम के अंदर एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। तो पार्ट 1 को देखें तो अब तो देखें आपको वो जो 4 लॉ हैं वो याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पावर लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, ये देखें। log से पहले आपको 1/2 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1/2 है log के बाद 25 की क्या है, पावर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पावर लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/2 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि log के बाद जो 25 है उसकी पावर लिखेंगे 1/2। तो सेम यहाँ पर भी वही रूल है, ठीक है ना। तो जो 2 है, log से पहले लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि इस 2 को हम log के बाद जो वैल्यू है 3 उसकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। तो 3 की पावर बना देंगे 2। तो अब आप देखें यहाँ पे आप लोगों ने बनाने हैं फैक्टर। तो यहाँ पे 25 है, तो 25 का आप लोग फैक्टर बनाओ तो 5 × 5, ये आपके पास 25 का फैक्टर बन जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप log और 25 की जगह पे 5 की पावर आप लोगों ने 2 लिख देना, 5 की पावर 2, और साथ में ये वाला 1/2 आपने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। आगे log, और यहाँ पे देखें 3 की पावर आपके पास 9 है, ठीक है। तो 3 की पावर 9 का क्या मतलब है, 3 को आप लोग 3 की पावर आपके पास 2 है, तो 3 को आप लोगों ने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 दा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 दा 9। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 9। अब देखें यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा log 5 और आगे प्लस log 9। अब देखें यहाँ पे कौन सा लॉ आप लोग लगाएंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है, ठीक है। जब भी आपको प्लस नज़र आएगा तो आप लोगों को ये याद आना चाहिए प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि जो प्लस होता है उसको आप लोग चेंज कर देते हो मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। सिंपल ये आप लोगों को याद आना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप लोग प्लस को देखोगे तो आपको प्रोडक्ट लॉ याद आना चाहिए। ये आप लोग की पॉइंट के तौर पे साथ लिख लिया करो तो आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये आप लोगों ने लिख दिया log लिखने के बाद 5। अब 5 के बाद इस प्लस को आप लोगों ने चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में लिख दिया 9, और आप लोगों ने 5 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 45, ये आप लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास सिंगल log आ गया, ठीक है। तो जो आप लोगों का सवाल था, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम, यानी कि जो आपका आंसर है उसमें सिंगल log आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सिंगल log बच गया। क्वेश्चन के अंदर आपके पास डबल log था, यानी कि ये भी एक log था और ये भी एक log था। जब आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आपके पास सिंगल log आ गया। पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर देखें कौन सा लॉ आप लगाएंगे। तो सिंपल आप यहाँ पे आपको माइनस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको माइनस नज़र आएगा तो आप लोगों ने याद रखना है कि माइनस को आप लोग किस में चेंज करते हो, डिवाइड के अंदर। क्वोशिएंट लॉ के अंदर आप लोग क्या करते हो, जो वैल्यू माइनस होती है उसको आप लोग डिवाइड में चेंज कर देते हो। ये आप लोगों ने की पॉइंट अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लेना है। जब आप लोग रफ अमल करो तो ये आप लोग लिख लो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये 9 और 1/3 ये माइनस है, तो इसको आप लोग चेंज कर दोगे डिवाइड के अंदर। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, log, उसके बाद लिखेंगे 9। तो 9 के बाद देखो या आपको नज़र आ रहा है माइनस, तो माइनस हम नहीं लिखेंगे बल्कि उसको 1/3 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद सिंपल ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। ये देखिए 1/3 है, ठीक है। तो अगर 1/3 को आप लोग यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो 1/3 जो वैल्यू होती है ना वो उलट जाती है, यानी कि यहाँ पे 1/3 है, ऊपर जाके ये आपके पास 3/,
1 आ जाएगा, ठीक है, 3/1, ठीक है ना। लेकिन जो नीचे वाला 1 है वो आप लोग यहाँ पे लिखते नहीं होते, किसी भी वैल्यू के नीचे 1 नहीं लिखते, ठीक है। नीचे 1/3, ऊपर जाके आपके पास 3 बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद लॉग और इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो 27 आपका, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 3, तो पार्ट 3 आप देखें यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा। तो अब देखें यहाँ पे जो बी है, बी की आपको पावर नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे 5 है, 5 की पावर भी आपको नज़र आ रही है, तो पावर लॉ आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। तो पावर लॉ में आप क्या होता है, जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इस 2 को लॉग से पहले लिख देंगे, लॉग, और उसके बाद लिख देंगे बी और टू द बेस 5, यानी कि सिंपल हमने क्या किया, पावर को लॉग से पहले हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर भी वही करेंगे, जो 5 की पावर 3 है, इस 3 को आप लोग लॉग से पहले लिख देंगे, यानी कि पावर को आप लोगों ने स्टार्ट में लिख देना है, सिंपल। ये हमने पावर लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब सवाल ये कि अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों ने ये एक पढ़ा था चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था वो आपको मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ देखें 2 लिखेंगे आप, सबसे पहले 2 लिखने के बाद आप लोग लाइन लगा लें, सिंपल। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखें लॉग और बी लिखा हुआ है, लॉग बी, तो लॉग बी को आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर लिख देना है लॉग बी को। यहाँ इसकी बेस 5 है, ठीक है, यानी कि नीचे 5 है ना, तो log 5 आप लोगों ने नीचे लिख देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऊपर आपके पास b है, ठीक है, यहाँ पे b था, ठीक है, और log 5 आपने नीचे लिख दिया। तो सेम आप लोग यहाँ पर भी ऐसे करोगे, log 5 ये आप लोग ऊपर लिख दोगे log 5, और नीचे a लिखा हुआ है, ठीक है, तो log a आप लोग नीचे लिख दोगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है। आप देखें यहाँ पे log b था, तो log b आपने ऊपर लिख दिया, और नीचे 5 था तो log 5 आपने नीचे लिख दिया। यहाँ पे log 5 ऊपर था तो ऊपर लिख दिया log 5, और नीचे a था उसकी बेस log a, तो हमने log a नीचे भी लिख दिया, ठीक है, मुश्किल नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 बच गया। अब देखें log 5 और log 5 ये आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास log b, ये आपके पास log b बच गया, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास 3 है, और यहाँ पे तो ये कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे आपके पास नीचे बच गया log a बच गया आपके पास, ठीक है। अब देखें सिंपल, आपके पास 2 वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 3, ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो आप लोग 2 3 6 आपके पास आ जाएगा, और log b, और नीचे आपके पास आ गया log a। तो अगेन आप देखें, इसी को आप लोगों ने, यह जो ऊपर आप लोगों ने ला लगाया था, इसी ला का इन्वर्स अगर आप करें, ठीक है ना, तो इन्वर्स कैसे होगा, यहाँ पे आप देखें, आप लिखेंगे 6 लिखने के बाद log एक दफ़ा लिख दें, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी ये था कि सिंगल आप लोगों ने लोगारिथम के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो log आपने एक दफ़ा लिख दिया, ऊपर आपके पास b है ना, तो b आपने ऊपर लिख दिया, और नीचे a है, तो a को आप लोगों ने इसकी बेस बना दिया, ठीक है, यानी कि log b ऊपर था ना, तो log b हमने ऊपर लिख दिया, और जो नीचे लिखा होता है a, उसको आप लोगों ने इसकी बेस बना दिया, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि log से पहले 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग पावर लॉ लगाओगे तो क्या होगा, log से पहले जो 2 लिखा हुआ है वो किसकी बेस किसकी पावर बन जाएगी, x की पावर बन जाएगी, ठीक है। तो सिंपल हम लिखेंगे log, इसकी बेस आपके पास है 3, और ये वाला जो 2 है ये इसकी पावर आ गया, ठीक है, और ये वाला तो आपने सेम लिख देना है, log y आपने लिख दिया, ठीक है। तो अब आपने देखना है यहाँ पे आपके पास कौन सा लॉ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, प्लस। तो प्रोडक्ट लॉ के अंदर जो प्लस होता है वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाता है। log 3 और log 3 ये इनकी तो बेस सेम है, ठीक है ना। तो log 3 हमने लिख दिया, log 3 लिखने के बाद x की पावर आपके पास आ गई 2, ये जो प्लस था इस प्लस को आप लोगों ने किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में, और साथ में लिख दिया y,
ठीक है। तो सिंपल जब आप लोग लिखोगे तो एक्स log की पावर log की बेस जो 3 आ गया, एक्स का स्केयर और इस साथ में आपने लिख दिया y। तो मल्टीप्लाई तो आप लोग लिखोगे नहीं, इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिखोगे। पार्ट 5, तो पार्ट 5 के अंदर देखें सबसे पहले कौन सा लॉ आप लोग लगाएंगे, पावर लॉ। तो पावर लॉ कैसे लगाएंगे, ये देखें log से पहले क्या लिखा हुआ है 4, इसका मतलब है log के बाद जो x लिखा हुआ है ये 4x की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे log लिखने के बाद 5 उसकी बेस लिख दिया, और ये जो 4 था ये x की क्या बन गई, पावर बन गई। उसके बाद माइनस और log ऑफ y टू द बेस 5, ये आप लोगों ने सेम नीचे लिख देना है। ठीक है, अब देखें अब यहाँ पे कौन सा लॉ आप लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपको माइनस नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो जब आपको माइनस नज़र आएगा तो आप लोगों ने क्या सीखा है, क्वेश्चन लॉ के अंदर जो माइनस होता है उसको आप लोग कन्वर्ट कर देते हो डिवाइड के अंदर। तो ये x और ये y ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं ना। तो जब ये लॉ क्वेश्चन लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे तो इन दोनों को आप लोग क्या करोगे, सिंपल डिवाइड फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि log बेस और log बेस ये सेम है। तो log आपने इसकी बेस 5 लिखा, यहाँ पे x की पावर आपके पास 4 है, आगे ये माइनस है, इस माइनस को डिवाइड करके आप लोगों ने नीचे क्या लिख दिया, y। तो आगे आप लोगों ने सेम लिख देना log ऑफ z टू द बेस 5। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, तो यहाँ पे आपको प्लस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो प्लस जब नज़र आएगा तो आप देखें प्रोडक्ट लॉ के अंदर जो प्लस होता है उसको आप लोग चेंज कर देते हो मल्टीप्लाई के अंदर। तो अब देखें log बेस 5 log बेस 5, तो log आपके पास सेम है, तो log 5 आपने सेम लिख दिया, और साथ में x की पावर 4 और नीचे लिख दिया y। तो ये जो प्लस था इसमें किस में चेंज होना है, मल्टीप्लाई के अंदर, और ये जो z है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आप आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर है। लास्ट पार्ट, तो इस लास्ट पार्ट के अंदर ये आपको एल एन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, log नज़र नहीं आ रहा बल्कि एल एन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना, ये नेचुरल लोगारिथम होता है। ठीक है, एल एन जो होता है वो नेचुरल लोगारिथम होता है। तो ये आप लोग देखें, रूल तो इसके बाकी उसी तरह सेम होंगे। तो देखें अब सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लॉ हम लगाएंगे, तो ये देखें आपको एल एन से पहले क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो पावर लॉ, तो पावर लॉ के अंदर क्या होगा, ये जो 2 है ये पावर बन जाएगी a की। यहाँ पर देखें ये जो एल एन से पहले आपको क्या नज़र आ रहा है 3, तो ये पावर बन जाएगी b की, और यहाँ पे जो 4 है ये 4 पावर बन जाएगा c का। तो है सिंपल है, एल एन a लिख दिया, और ये जो 2 था ये इसकी पावर बन गई। यहाँ पर भी लिखा एल एन b, ये जो 3 था ये इसकी पावर आ गई। यहाँ पे भी लिख दिया एल एन, और सी लिखने के बाद ये जो 4 था स्टार्ट में वो इसकी पावर आप लोगों ने बना दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कौन सा लॉ आप लोग लगाओगे। यहाँ पे आपको प्लस नज़र आ रहा है, तो प्रोडक्ट लॉ के अंदर जो प्लस होता है उसको आप लोग चेंज कर देते हो मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो एल एन ये आपने एल एन लिखना है, और ये ए और ये बी ये प्लस था, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएगा, ये आपके पास ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्लस को आप लोगों ने चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगली जो आपके पास थर्ड वैल्यू उसको आप लोगों ने सेम लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा लॉ हम लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें माइनस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लॉ के अंदर जो माइनस होता है उसको आप लोग कन्वर्ट कर देते हो डिवाइड के अंदर। ठीक है, डिवाइड फॉर्म के अंदर ये सी है ये आपके पास माइनस हो रहा है, इसका मतलब है ये जो सी है ये आपके पास डिवाइड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम लिखेंगे एल एन, और साथ में ए की पावर 2 बी की पावर 3। तो ये जो माइनस था इस माइनस को आप लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, सी की पावर 4। यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम। ये आपके पास जो नीचे आपके पास पार्ट दिए गए हैं इसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, तो पार्ट 1 देखें, यहाँ पे आपके पास वैल्यू दी गई है, और ये 11 और 5 ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्वेश्चन लॉ के अंदर सीखा हुआ है कि जो डिवाइड होगा उसको माइनस
या माइनस को डिवाइड, इन दोनों को आपस में हम एक्सचेंज कर सकते होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, ये जो log है इसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये जो log है ये 12 के साथ 11 के साथ भी आएगा और ये log 5 के साथ भी आएगा। और 11 और 5 आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड को आप लोगों ने किस में चेंज करना है, माइनस के अंदर। सवाल आसान होता है अगर ये आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल आप लिखेंगे log, और log लिखने के बाद ऊपर वाली वैल्यू 11 लिख दिया। अब नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, डिवाइड होती है ना। तो डिवाइड को आपने कैसे चेंज करना है, माइनस के अंदर, माइनस log और नीचे वाली वैल्यू 5 आप लोगों ने लिख दिया। यही आप लोगों का आंसर है। पार्ट 2, तो पार्ट 2 के अंदर देखें log 5 और यहाँ पे रेडिकल का साइन है 8 और a की पावर आपके पास 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइन को आप लोग ख़त्म करेंगे, log आप लोग लिख देंगे log बेस 5 लिखेंगे जब इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी आप रेडिकल के साइन, स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करते हैं तो इसके बदले में आप लोग 1/2 लगा देते हैं उसकी पावर, ठीक है। तो इस साइन को आप लोग ख़त्म करेंगे और 8 और a की पावर आपके पास 6 है। इस साइन को ख़त्म किया तो 1/2 आप लोगों ने साथ में लगा दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा लॉ आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। आप लोग देखें पावर लॉ, ठीक है। अब ये पावर लॉ क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इसकी पावर है, ठीक है। जो पावर होती है उसको आप लोग log से पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पावर लॉ यहाँ पे लगाएंगे तो 1/2 क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी log 5 और यहाँ पे बाकी 8 और a की पावर आपके पास जो 6 है जी आप लोगों ने सेम लिख दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाना है। तो 1/2 तो आप लोग वैसे लिख दें, ठीक है। 1/2 तो हमने वैसे लिख दिया। अब देखें ये 8 और a ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ के अंदर क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है उसको आप लोग प्लस के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो log और इसकी बेस 5 है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लगाओगे ब्रैकेट और log इसकी बेस 5 है, साथ में लिख देंगे 8। अब 8 और a आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसको आप लोग कैसे चेंज करोगे, प्लस के अंदर, और log a के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। log की बेस 5 और a की पावर आपके पास 6 आ गया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी, ठीक है। अब देखें आगे आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, 8 नज़र आ रहा है। तो 8 के आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टर बना लेना है, ठीक है। तो 8 का तो फैक्टर आसान है, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने लिख देना है 1/2 और log 5 इस 8 की जगह पर, ठीक है। 8 की जगह पे आप लोग 2 की पावर 1 2 3, यानी कि 8 की जगह पे 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आगे आप लोगों ने क्या करना है, सेम वैसे लिख देना है log 5 और a की पावर आपके पास 6 आ गई। अब देखें अब यहाँ पे कौन सा लॉ आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। तो अब आप सिंपल आप देखें, यहाँ पे आपको 2 की पावर 3 नज़र आ रही है और यहाँ पे a की पावर आपको 6 नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे पावर लॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर ये जो 3 है ये log से पहले आ जाएगा। यहाँ पे a की पावर जो 6 है, 6 भी आपका log से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपने 1/2 लिख दिया और इसके बाद जब पावर लॉ लगाएंगे तो जो 3 था ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। बाकी log ऑफ 2 टू द बेस 5 ये हमने लिख दिया। यहाँ पे जो 6 था ये log से पहले आ जाएगा और log ऑफ a टू द बेस 5 आपके पास ये आ गया, ठीक है ना। ये आप लोगों ने यहाँ पे पावर लॉ को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सिंपल देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखें तो ब्रैकेट के बाहर आपको 1/2 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 जो है वो अंदर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 1/2 को इस वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और साथ में 1/2 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन ईजी है। तो 1/2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इस फर्स्ट वैल्यू के साथ, 3 log ऑफ 2
log ऑफ 2 और 5 इसका बेस आ गया, साथ में प्लस लिखा, और प्लस लिखने के बाद इस वैल्यू के साथ भी 1/2 को आप लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, log ऑफ 9 बेस 5। अच्छा, अब देखें ये तो कैंसिल नहीं होता, ठीक है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3/2 आ जाएगा, और साथ में आप लोग लिखेंगे log ऑफ 2 और साथ में लिख देंगे 5 इसकी बेस है। अब देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 2 3 द 6, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3, और इसके बाद log ऑफ 9 टू द बेस 5, ठीक है, इससे आगे इसको आप लोग सोल्व नहीं कर सकते, तो यही आप लोगों का आंसर है। तो थर्ड पार्ट के अंदर आप देखें, आपको नज़र आ रहा है नेचुरल लोगारिथम, ठीक है, और साथ में यहाँ आपको वैल्यू नज़र आ रही हैं, तो इन वैल्यू के अंदर आप देखें, आप सबसे पहले कौन सा ला लगाएंगे, तो देखें ये आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में डिवाइड हो रही हैं वैल्यू, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्वेश्चन ला के अंदर, जो डिवाइड होगा उसको आपने चेंज कर देना है माइनस के अंदर, ठीक है, सिंपल। तो ये हम लिखेंगे नेचुरल लोगारिथम यानी कि ln, और लिखेंगे a का स्क्वायर और b, ये जो नीचे वाला c है ना, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड वाले को आपने माइनस के अंदर चेंज करना है, ठीक है ना, तो माइनस लिख देंगे और ln लिख के हम c लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा ला आप लोगों ने अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ला, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चला कि प्रोडक्ट ला हमने लगाना है, ए और बी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई को आपने क्या कर देना है, प्लस के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती बेसिकली, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा गौर से देखते हो, जब वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई को आप लोगों ने प्लस में चेंज करना है, तो इसका मतलब है ln a की पावर आपके पास 2 आ गया। अब आपने b लिखना है, तो b तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको आप लोगों ने क्या कर दिया, प्लस, और साथ में लिखेंगे ln b लिख दिया, और साथ में ln c आप लोगों ने सेम यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा ला हम लगाएंगे, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इसकी पावर भी नहीं है, इसकी पावर भी नहीं है, लेकिन इसकी पावर तो है ना, a की पावर आपको 2 नज़र आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पर आप लोग पावर ला लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पावर ला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 a की पावर आपके पास 2 है, 2 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, बाकी ln a और साथ में ln b और ये ln c सेम आप लोगों ने लिख देना है, तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को पावर नज़र आ रही है 1/9, ठीक है, तो पावर ला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पावर ला के मुताबिक ये जो 1/9 होगा ये log से पहले आ जाएगा, ठीक है। अब तक तो वैसे आपको ये याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं याद हुआ तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करें, क्योंकि ये 4 चीज़ें तो है आपके पास, कोई मुश्किल नहीं है। पावर ने क्या होना है, स्टार्ट में आ जाना है, तो 1/9 आपके पास स्टार्ट में आ गया, बाकी आपके पास रह गया log और xy/z, ठीक है, सिंपल जो पावर थी वो आपकी स्टार्ट में आ गई है। तो अब देखें यहाँ पे कौन सा ला आप लोग लगाएंगे, तो ये जो दो वैल्यू ये आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं, तो क्वेश्चन ला के अंदर क्या करते हैं, जो डिवाइड होता है उसको आप लोग चेंज कर देते हो माइनस के अंदर, ठीक है। तो 1/9 log लिखने के बाद x और y, अब नीचे वाला जो z है ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो इस डिवाइड वाले को आप लोग माइनस लिखेंगे, ठीक है ना, तो माइनस log z आप लोग लिख दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा ला लगेगा, तो अब आप सिंपल देखें, यहाँ पे ये जो x और y है, ठीक है, ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट ला के अंदर पढ़ा है, तो मल्टीप्लाई वाले को आप लोगों ने प्लस के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो 1/9 log x, अब y तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको आप लोग चेंज करके क्या कर दोगे, इसको चेंज करके प्लस लिख दोगे log y, ठीक है, और माइनस log z, ये आप लोगों का आंसर आ गया। पार्ट 5, तो पार्ट 5 के अंदर देखें, सबसे पहले ये रेडिकल वाला साइन है, ठीक है, तो इस रेडिकल जो साइन है इसको आप लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम लिखेंगे ln, और इस साइन को ख़त्म
करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 1/3 लगाएंगे। ठीक है, ये देखें इस रेडिकल का साइन है ना, इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो 1/3 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 आपको नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप लोग 3 लगाओगे। ठीक है, यहाँ अगर आपको कुछ भी नज़र ना आए तो 1/2 लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 1/3 लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा ला आपको नज़र आ रहा है कि वो हम लगा सकते हैं, तो ये देखें इसकी पावर आपको 1/3 नज़र आ रही है। ठीक है, तो पावर ला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल क्या होगा, जो 1/3 है वो आपका स्टार्ट में आ जाएगा, और स्टार्ट में 1/3 आ जाएगा, बाकी ln 16 x की पावर आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कौन सा लॉ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात तो सिंपल सी होती है, थोड़ा सा बस गौर करना होता है। ये 16 और x ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लाई को प्लस के अंदर आप लोगों ने चेंज करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने 1/3 लिख दिया, और 1/3 लिखने के बाद ln और साथ में लिख दिया 16 के बाद x है। ठीक है, और ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको आप लोग प्लस कर दोगे, ln x की पावर 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको 16 है। ठीक है ना, आपके पास तो 16 है, तो 16 में आप लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर बना देने हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं आपके लिए यहाँ पर जो फैक्टर है ना वो बना देता हूँ। 16 का फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो 2 के टेबल पे ये आ जाएगा, 2 8 16, 2 4 द 8 और 2 2 द और 2 1 द 2। ठीक है, तो जब 16 होगा तो आपके पास 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4। तो इस 16 की जगह पे आप लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में हम लोगों ने 1/3 लिख दिया, और ln 16 की जगह पे आप लोगों का 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर आपके पास कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है ना, तो 2 की पावर आपके पास 4 आ गया, और साथ में ln x की पावर आपके पास 3, और ब्रैकेट आपने क्लोज किया। अब देखें नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ आप लोग लगा सकते हो, 2 की पावर आपको 4 नज़र आ रहा है, x की पावर आपको 3 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग पावर लॉ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो 1/3 लिखने के बाद जो 4 था पावर, उसको हम लोगों स्टार्ट में लिख दिया ln 2, और सेम इसी तरह यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो 3 को भी हमने ln से पहले लिख देना है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे इसका पावर लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें जो ब्रैकेट के बाहर होता है, ठीक है, तो सिंपल वो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो 1/3 है, ये इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही 1/3 इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 4ln 2 है, और आगे प्लस लिखकर 1/3 को इस वैल्यू के साथ भी आप लोग मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, अब ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और नीचे आपका 3 आ जाएगा, आगे ln वैसे लिख देंगे, ये तो आपस में कैंसिल हो सकता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस लिखेंगे और ln x, तो यही आप लोगों का आंसर है। पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 में देखें, अब इतने सवाल वैसे कर लिए, अगर आपको अभी पता नहीं चलता तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो सिंपल आप देखें यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, पावर तो आपको नज़र आ रही है ना 5, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पावर लॉ को हम अप्लाई करेंगे। तो पावर लॉ पे क्या होगा, जो 5 होता है वो क्या होता है, लॉग से पहले आ जाता है, स्टार्ट में आप लोगों ने उसको लिख देना। ठीक है, तो सिंपल हमने 5 को स्टार्ट में लिख दिया, बाकी लॉग और उसके सामने 1 - a, और नीचे आपने b लिख दिया, और इस जो लॉग की बेस है वो आपने 2 लिख दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कौन सा लॉ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये आपस में क्या हो रही हैं, ये आपस में डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन लॉ के अंदर जो डिवाइड होता है उसको आप लोग माइनस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आप लोग लिखोगे 5, अब लिखोगे लॉग, इसकी बेस आपने 2 लिख दिया, और आगे आपने लिख दिया 1 - a। अब देखें ये जो b है ये डिवाइड हो रहा है ना,
ठीक है, जो नीचे लिखा होता है वो डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है तो इस डिवाइड को आप लोगों ने माइनस के अंदर चेंज कर दिया, बाकी आप लोगों ने लॉग और नीचे आपने साथ जो बी था वो यहाँ पे लिख दिया। तो यही आप लोगों का आंसर है।